बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफें उस परवरदिगार की हैं जिसने कायनात को बनाया। एक मशहूर बुजुर्ग थे, इनके पास एक दफा एक तालिब इल्म आया जो दीनी अलूम सीखता था। कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुजुर्ग इससे कहने लगे, मियाँ एक बात बताते जाओ। वो कहने लगा, दरियाफ्त कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे खां शैतान भी होता है? वो कहने लगा, हुजूर शैतान कहां नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। उन्होंने कहा, अच्छा जब तुमने खुदा ताला से दोस्ती लगानी चाही तो शैतान ने तुम्हें वरगला दिया तो क्या करोगे? उसने कहा, मैं शैतान का मुकाबला करूंगा। कहने लगे, फर्ज करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के कुर्ब के हासूल के लिए जद्दोजहद की और फिर तुम्हें शैतान ने रोक लिया तो क्या करोगे? उसने कहा, मैं फिर मुकाबला करूंगा। वो कहने लगे, अच्छा मान लिया तुमने दूसरी दफा भी इसे भगा दिया, लेकिन अगर तीसरी दफा वो फिर तुम पर हमला आवर हो गया और इसने तुम्हें अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ बढ़ने न दिया तो क्या करोगे? वो कुछ हैरान सा हो गया, मगर कहने लगा, मेरे पास सवाए इसके क्या इलाज है कि मैं फिर इसका मुकाबला करूंगा? वो कहने लगे, अगर सारी उम्र तुम शैतान से मुकाबला ही करते रहोगे तो खुदा तक कब पहुंचोगे? वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। उस पर इस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम आपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और इसने एक कुत्ता बतौरे पहरेदार रखा हो और जब तुम इसके दरवाजे पर पहुंचने लगे हो तो वो तुम्हारी एड़ी पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा? वो कहने लगे, फर्ज करो तुमने इसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने इस दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर इसने तुम्हें आ पकड़ा तो क्या करोगे? वो कहने लगा, जनाब मैं फिर डंडा उठाऊंगा और इसको मारूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमला आवर हो गया तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, अगर वो किसी तरह बाज ना आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज दूंगा कि जरा बाहर निकल, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, इसे संभाल लो। वो कहने लगे, बस यही गुर शैतान के मुकाबले में भी इख्तियार करना, और जब तुम इसकी तदबीर से बच न सको तो खुदा से यही कहना कि वो अपने कुत्ते को रोके और तुम्हें अपने कुर्ब में बढ़ने दे। तुम इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके कब्जे कुदरत में ये तमाम चीजें हैं? अगर तुम इससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हें इन चीजों का कोई खतरा न रहे और हर तबाही मुसीबत से बचे रहोगे। ये इलाज है जो कुरान करीम ने बताया है। अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो और रसूलुल्लाह की सीरत पर चलो, फिर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। यही आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। शुक्रिया।